जलवायु परिवर्तन भारत के साथ पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। WHO और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में ये भयानक तौर पर मानव जीवन को प्रभावित करेगा। इससे हर साल अतिरिक्त 2.5 लाख मौतें होंगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों की जिंदगी पर पड़ेगा। बेमौसम बारिश, सूखा, ज़्यादा गर्मी सब इसके ही नतीजे हैं। ये मानव स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 2 दशकों से जलवायु में हो रहे बदलाव के कारण डेंगू, मलेरिया, ब्रेन फीवर, डायरिया जैसी बीमारियां बढ़ी हैं। गर्भपात के मामले भी बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से 2050 तक के दौरान हर साल दुनिया में 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें सिर्फ जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों से होंगी। कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस जैसी बीमारियां कारण रहेंगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने भी कहा है कि गर्म हवा यानी हीट वेव से अभी 50 करोड़ बच्चे प्रभावित हैं। सदी के मध्य तक हर साल 2 अरब से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आएंगे। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और उनका विकास। क्लाइमेट चेंज इट्स होरिजन्स की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से हवा, पानी, भोजन और रहने की सुविधा सब पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 2030 से 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन से कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और गर्मी के तनाव से हर साल लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। हीट वेव, तूफान, बाढ़, बेमौसम बारिश के साथ खाद्य प्रणाली में व्यवधान, पानी और वेक्टर जनित रोग के साथ मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर्स का मानना है कि बढ़ती गर्मी व तापमान से कृषि से लेकर हर सेक्टर में प्रभाव पड़ेगा। बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के हर वर्ग में अलग अलग बीमारियां इससे बढ़ेंगी और ये आने वाले सालों में मौत का सबसे बड़ा कारण होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट में महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में भी बताया गया है। नंबर 1, लिंग आधारित हिंसा बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण आबादी का विस्थापन होने से महिलाओं और लड़कियों के लिए लिंग आधारित हिंसा का जोखिम बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में चक्रवाती तूफान के बाद यौन तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही पूर्वी अफ्रीका में सूखे, लातिन अमेरिका में चक्रवाती तूफान और अरब देशों में मौसम की घटनाओं के दौरान हिंसा बढ़ी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान, बाढ़ के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। नंबर 2, बाल विवाह के केस बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से परिवार, भोजन की किल्लत के कारण कम उम्र में जल्द शादी कराने के मामले बढ़ेंगे। कुछ क्षेत्रों में इन शादियों के बदले पैसा मिलता है और वे मानते हैं कि इसके जरिए लड़कियों का भविष्य बेहतर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें भारत के साथ मलावी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर और मोजाम्बिक समेत अन्य देश भी हैं। नंबर 3, मृत बच्चों के मामले बढ़ेंगे। प्रसव से पहले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी को गर्मी के मौसम के दौरान जोखिम में 6% बढ़ोतरी से जोड़कर देखा जाता है। इस अनुमान से प्रति 10,000 बच्चों के जन्म में 4 मृत बच्चे होते हैं। नंबर 4, यौन प्रजनन स्वास्थ्य में व्यवधान। जलवायु परिवर्तन के कारण अनचाहे गर्भधारण और सेक्सुअल इन्फेक्शन के मामले ज्यादा हो सकते हैं। मोजाम्बिक में चक्रवाती तूफान एलोयस के बाद गर्भ निरोधक नहीं मिलने के कारण 20,000 से अधिक महिलाओं को अनचाहे गर्भधारण का जोखिम उठाना पड़ा। इसी तरह होंडुरास में 2020 के चक्रवाती तूफान ईटा और आयोटा के बाद 1,80,000 महिलाओं को परिवार नियोजन सेवाएं नहीं मिल पाईं। इस तबाही की वजह यानी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हम मनुष्य ही हैं, जिसकी चपेट में खुद मनुष्य के साथ ही मासूम पशु पक्षी भी आ रहे हैं। सामान्यतः जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार कटाई और जंगल को खेती या मकान बनाने, औद्योगिक कारखाने बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में भी पड़ने लगा है। जलवायु परिवर्तन से वातावरण में अस्थिरता आई है। भारी बारिश, तूफानी मौसम और बिजली गिरने, बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, बीमारियां बढ़ी हैं। इतना जलवायु परिवर्तन हुआ है कि भारत में तो मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगा पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है।
अब एक ही सटीक समाधान है, वो है ना जन्म क्रांति, यानी मनुष्यों को अब बच्चे पैदा करना बंद करना होगा। मानव आबादी कम होगी तभी धरती बचेगी।